छायाडुम Ramoloi Suvisahudum Namah Samai Sarai Shani Bhutva Tikasite Jisu Bhavai Bhavai Sri Bhavam Taritide Ananti Dharmane Stutvam Vashyadi Pratag Atmanaha Anikanti Mai Murtim Nityame Prakastam Ramurihantaram Ramo Siddhanam Ramo Airyanam Ramo Chayadam Ramo Loi Sovisafudam पंच परमेष्ठी भगवान की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज आचार्य श्री बाहुली सागर जी सुबल सागर जी श्रीमती सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोले चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। बंधु भगवत श्री कुंद कुंद स्वामी समय साजी ग्रंथ में वस्तु तत्व का प्रोपण किए, जिस पर अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका कलशों का जन किया। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मणी टीका ग्रंथ का जन किया। आज परम वैराग का दृश्य निष्कर्ण कल्याण तप कल्याण का दिन, संसार राग रंग से पूरित है। इंद्रिय सुख भी सुख है, इंद्रिय सुख भी सुख है, अतीन्द्रिय सुख भी सुख है। ऋषिक नातंकम ऋषिजक सुख है, अनातंक सुख है, वो स्वर्ग के देवों के पास है। संसार में इंद्रियों का सुख सर्वाधिक कहीं है तो स्वर्ग के देवताओं के पास है। मनुष्य गति में इंद्रिय सुख किसी के पास है तो चक्रवर्ती के पास है। 96,000 महारानियों का स्वामी, 18 करोड़ घोड़ों का स्वामी, 84 लाख हाथियों का स्वामी और 6 खंड का स्वामित्व। मुमुक्षु बोला 6 खंड का स्वामित्व जिसके पास हो। ये सब राजे महाराजे बैठे हुए हैं। बालकों, जिनके चरणों में 100 इंद्र नमस्कार करते हों, वे जिनेन्द्र देव हैं। जगते पर सौधर मंदिर का सुख, संसार का सबसे बड़ा सुखी आदमी है। मनुष्य गति में चक्रवर्ती है, देवगति में सौधर मंदिर है, लेकिन ऐसा सौधर मंदिर कोटि कोटि अंगनाओं के साथ निवास करने वाला, उसके सागरों पर्यंत का सुख
एक पलड़े में रख दिया जाए और एक वीतरागी दिगंबर मुनि का एक श्वास प्रमाण काल का आनंद एक पलड़े में रख दिया जाए, सबसे सुखिया कोई है तो दिगंबर मुनि है। जिनके सुख चेहरे मुरझाते हों, जिनके सुख किसान सापेक्ष हों, जिनके सुख इंद्रिय सापेक्ष हों, जिनके सुख ज्ञानियों मिथ्या सापेक्ष हों, वे सुख नहीं है, सुखाभास है, सुखाभास है। भोगने के बाद भोगा रोगा एवापदी, ये भोग रोग हैं, आपत्ति के स्थान हैं, बैर के बढ़ाने वाले हैं, कसाय को दिलाने वाले हैं और ज्ञानियों अंत में पश्चाताप कराने वाले हैं। सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रजिल लद्दम तम सुखम दुखमेव तहा। सप्रम बाधा संयम, एक इंद्रिय का विषय, कोई जीव चक्षु इंद्रिय का सुख भोग रहा है और देखते देखते चित्रों को देख रहा था और लाइट चली गई, बाधा खड़ी हो गई। देखते देखते नेत्रों की ज्योति चली गई, हे मित्र तुम्हारा सुख भंग हो गया। इंद्रिय सुख भी भोगना है तो विवेक के साथ भोगिए, इंद्रिय सुख भी देखना है तो विवेक के साथ भोगिए। ज्ञान आज तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव दीक्षा कल्याण दिन इतनी सी बात आपको समझ है। इधर देखो, ये निर्गंत मुनि की पंक्ति, आचार्यों की पंक्ति, श्रवण श्रवणीय यहाँ विद्यमान है। इन सबसे प्रश्न करो, क्या आपके घर में खाने को दाना नहीं था? क्या आपके घर में रहने को मकान नहीं था? क्या आपके भाई बंधु नहीं थे? आप यहाँ क्यों आके बैठ गए हो? साथ में एक सांस भी तेरा देखा सब चेहरे आनंद को क्यों? दुनिया सब दुख है, विश्व और दुनिया आत्म चिंता में देखो मेरी कमाल की समय इतना भी कर लेना निर्गत कर सके। हमसे ऊपर नेत्र की ज्योति चली गई, पधारे धर्म से उससे तुम्हारे ऐसे मुड़ जाओ। क्षेत्र में ब्राह्मण आप लोग तो गुरु जी के अभी तो तुम क्यों ऐसे बोलो? बालक दे कैमरा लगा चित्र और विदेश का मन भी कहता है, सबका मन कहता है। किसी साल का कान खुदा गया, किसी ने फोटो मोटा बजा भाई वही पता देख तो आप बोला क्या कहाँ से पैसा कमाता? फोटो किसी के आ जाए वे सूचना देंगे आपकी छटना भाई तो इतने आपने एक पेपर में हमारे उल्टे सीधे चित्र करो, इतना कर लो प्राण रहे मेरी उल्टी गया बंद करके बंद करके शौचालय में बेटा तुम भीड़ सत्य है। माँ प्रधान एकांत है, नहीं छिपा सकते, नहीं किया गुटका बोलो हाँ उन्हें दान बालक क्या आया हो क्या सोच रहा देख लेंगे इसको लगता है पुण्यात्मा को डर लगता किसी चीज तो नहीं आया किया है से नहीं तेरे पे लिखा तुम तो चेहरा समझते कैमरा है वो 100 पर्याय सोचा मतलब मोटा का में बैठा छुप के बैठ जा, लेकिन ऐसा के ज्ञान में वो भी
माया माया अन्य जन के सामने छुपा है, मनः प्रिय ज्ञानी के सामने माया बेटे सुन के याद है गणित वो आप तक के पीछे नहीं सकते हो। सुनो पुस्तक है सीखना अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। आज क्या हो अच्छा हो उसने वाले सब राजा तो सीक्रेट नहीं बहुत चल समझ मंदिर से क्या मन असंख्यात भव पश्चात तुम
क्या सोचने वाले हो, क्या वर्तमान में विचार कर रहे हो। देखो यहां तुम्हारे गाल पर कालोच लग जाए, ये महाराज जी बता देंगे कि देखो बेटा तेरे गाल पर कालोच है, लेकिन ऐसे मुनिराज होते बेटा तुम मन में क्या सोच रहे हो वो भी बता देंगे, क्या सोच चुके हो वो भी बता देंगे, क्या सोचने वाले हो, चिंतित अचिंतित अर्धचिंतित सारे विषय को बताते हैं। मनःप्रिय ज्ञानी ऐसे बीतरागी दिगंबर मुनि होते हैं। वे ज्ञान किसके बल पर प्राप्त करते हैं, मां संयम के बल पर प्राप्त करते हैं। अवधि ज्ञान का स्वामी चारों गतियों का जीव हो सकता है, पर मनःप्रिय ज्ञान का स्वामी मात्र एक मनुष्य पर्याय में दिगंबर मुनि ही होता है, और दीक्षा लेते ही भगवान को मनःप्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है। उनके सामने किसी की मायाचारी नहीं चल सकती। मित्र, हम आपको मित्र बोल रहे हैं। मित्र, दो आदमी से बच के रहना चाहिए, दो आदमी से बच के रहना चाहिए। बताओ माता, समझ में आ रहा है ना आपको हिंदी? हाँ, ये नन्हे नन्हे बच्चे आज हमारे सामने हैं। बेटा दो आदमी से बच के रहना चाहिए। राजा खड़ा हो जा, एक एक बेटा तुम इधर आओ, इकड़े आ, ये बादाम उठा लो, बादाम उठा लो, बंद कर लो, पहुंच। इधर पूछो, बताना नहीं आप, इधर पूछो कि मेरे हाथ में कितने बादाम हैं। दिखाना नहीं बेटा, दिखाना नहीं, बंद कर लो। अरे कौन विघ्न कर रहा है? अरे कुछ नहीं देना, बच्चा ज्ञानी है। बेटा वो अम्मा बैठी है, माइक उसके सामने है, वो माँ से पूछ क्या हो। अम्मा मुट्ठी नहीं खोलना, अम्मा तू तो ज्ञानी है, बता मेरे हाथ में कितनी बादाम है। एक बादाम। आप पूछो, आपने देखा क्या? नहीं देखे, आ जाओ, नहीं देखे। हो गया। देख बेटा, चंदा बाबा ने नहीं देखा, धर्म सेन ने नहीं देखा, जिन सेन ने नहीं देखा, पारस सेन ने, सिद्ध सेन ने, शांति सेन ने, इन लोगों ने देखा नहीं। तुम छुपा लो, ठीक है? और सब बच्चों से क्या बोलो, आंख मीच लो। सब बच्चे आंख मीच लो बेटा, आंख बंद कर लो। तुम उसको रख लो जेब में, ठीक है? आंख खोल लो, खोलो। अब बेटा घूमो, इनसे पूछो मैंने बादाम कहाँ रखी। आंखें खोल लो सब लोग, पूछो बेटा अपने मित्रों से मैंने बादाम कहाँ रखी। मालूम है इसने बादाम कहाँ रख दी? नहीं है ना? इधर आओ, ओ इधर, बस अपना काम हो गया। बेटा माता जी को नहीं मालूम तेरे हाथ में कितनी बादाम, महाराज जी ने नहीं देखी कितनी बादाम, तुम्हारे मित्रों को मालूम तुमने बादाम कहाँ छुपा दी। पर बेटा इतनी बात बता दे, तुझे मालूम नहीं है क्या? मायता है, बादाम कहाँ है? दिखा दो ऐसे। मैंने ताली तो बजा दी, लेकिन सब फंस गए हैं, सब फंस गए। बोले क्यों? बोलो जैसे तुमको हमारे हाथ की बादाम मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो मालूम है। ओ ज्ञानियों, जगत से छुपा के तुम पाप करके आ जाओ, क्या तुमको मालूम नहीं है हम पापी हैं कि पुण्यात्मा? ठहर ठहर एक मिनट, तुम जोर से बोलो। मराठी जानते, हिंदी जानते? खड़े हो जाओ। कैसा बोल रहे हैं देख,
ऐसा पूछना, क्या आपको माहित नहीं तुम पुण्यात्मा की पापी? बोल बेटा। इस ये बालक नाटक नहीं कर रहा है, तुम्हारे सत्य को बता रहा है। बेटा सुनिए, दो व्यक्ति से बच के रहना अपने जीवन में। एक स्वयं से, कितने छुप के कर लो पाप, पर स्वयं तो पता है ना। एक शंभू से, भगवान को मालूम है कि नहीं कि तुम पुण्यात्मा की पापी हो। बोल बेटा, मुख से बोल, मुझे मालूम है मैं क्या हूं, और मेरे भगवान को मालूम है क्या हूं। हाँ, उधर चले जाओ, इतनी सी बात बोल के आ जाओ। उस माइक से बोल दे बेटा, घबराना नहीं, तुम जोर से बोलना। हेलो हेलो। सुनो कैसे बोलना। अहो ज्ञानियो, अहो ज्ञानियो, तुमको मालूम है तुमको मालूम है तुम क्या हो। तुम क्या हो। पापियों की पुण्यात्मा। पापियों की पुण्यात्मा। सांगा, मना मना, बोल बेटा, बोलिए बोलिए। पुण्यात्मा के पापी। उत्तर सांगा। हा, चांगला। बालक इकडे, वो पंडित बेटा पगड़ी लगा, उसी से पूछो। माइक पे बोलो, तुम पुण्यात्मा की पापी। पुण्यात्मा के पापी। बोले अभी नहीं पूछ रहा हूं, जीवन बोलिए। दे दो बेटा, माइक दो उनको। अभी तो पुण्यात्मा से अभी नहीं पूछ रहा हूं, जीवन बोले, जीवन। आरंभिक क्रियाओं में पाप। बेटा माइक ले लो अपना वापस, भगया। सुन बेटा, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जगत में, उन सब के हृदय से पूछा जाए। दूसरे को जेल में जाते देख करके मुस्कुराते हैं, हृदय से पूछो, तुम्हारा किसी का खुल गया पाप जो तुम हंस रहे हो, मुट्ठी में बंद है तुम्हारा पाप, तुम्हें पता चलेगा जिस दिन खुलेगा तुम पाप के बाप निकलोगे। बसा ज्ञानी, हम छुप के पाप कर सकते हैं, हम छुप के पाप कर सकते हैं, पर पाप के फल को नहीं छुपा सकते हैं। समझ रहे बेटा, हम छुप के पाप कर सकते हैं। बादाम हमने छुपाई दूसरे की आंखों में, पर स्वयं तो पता है ना, जो हमको मालूम है भगवान को मालूम है। इसलिए बेटा जगत से कहना, अब तुम किसी में दोष मत देखो, किसी के दोष देखने से नीच गोत्र का बंद होगा। अपने दोष देख करके दूर कर लोगे तो तुम परमात्मा बन जाओगे। तीर्थंकर ऋषभ देव ने 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु को प्राप्त किया। 83 लाख वर्ष पूर्व व्यतीत हो गए। राज सुख में तल्लीन है, इंद्रिय सुख में तल्लीन है, लेकिन उनको भी बोध नहीं हुआ। ज्ञान ज्ञान, राकेश पंडित जी, ज्ञान 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 होना सामान्य विषय है, ज्ञान होना विशेष विषय है। जो ज्ञान की धारा ऋषि सुख में जा रही है, इंद्रिय सुख में जा रही है, वो ज्ञान की धारा आत्म सुख की हो जब जाती है। बालकों मेरी तरफ देखना बेटा, क्योंकि विश्वास मानो बेटा, तुम भविष्य के भगवान हो, भविष्य के भगवान हो।
बोले क्या? योगिनः समस्य पदार्थस्य सिद्धांतस्य वा सारम। योगी क्या देखते हैं? पदार्थ का, सिद्धांत का सार क्या है? आत्मनः पश्यन्ति, आत्मनः पश्यन्ति, आत्मनः पश्यन्ति। क्या क्या देख लिया आंखों ने। इतना ध्यान रखो अभिषेक, इतने मोबाइल मत देखो, इतनी टीवी मत देखो, मत किसी के चेहरे देखो। ज्ञानियों मेरी तरफ देखो, मैं क्या बोल रहा हूं। मत किसी के चेहरे देखो। धर्मसेन महाराज जी, आपकी बड़ी कृपा करुणा होगी, इस जगत को सत्य बोल दो कि जिस चेहरे को तुम देख देख करके, यदि अवादा बंद काल आ गया, वो आयु बंद काल आ गया, मालूम चला तुम मर करके उसी व्यक्ति के चेहरे में के पसीने में तुम कीड़े बन चुके हो, उसने ऐसे चेहरा पहुंचा, साथ में तुम पूछ गए। बंद प्रकर्ष काल आया, बंद प्रकर्ष काल आया, आप दूसरे का चेहरा देख रहे थे। ओहो कितना सुंदर चेहरा। बेटा सुन, तुम घर में जाना, माँ से कहना, माँ से, माँ आज मैं प्रवचन सुन के आया हूं, सिर में जुए कौन बनते हैं? माँ से पूछना, माँ सिर में जुआ समझता ना, जुआ कीड़े हो जाते सिर में कीड़े, वे कौन लोग हैं? जो पर पुरुषों के, पर नारियों के बालों को देख देख कर मुस्कुराते थे, चेहरों को देख के मुस्कुराते थे, वस्त्रों को देख के मुस्कुराते, वासनाओं से भरे थे, मैं उसी के शरीर में जुआ बन के बैठ गया। बेटा मुस्कुरा लो। राकेश समझ मेरे भाई, जुआ बनना पड़ जाएगा, जुआ। बालों का कीड़ा, बालों का कीड़ा। इतने ही नहीं, इतने ही नहीं, पलंगों पर, चारपाइयों पर तीव्र राग वासनाओं से भर के तुम सोए थे मित्र, उसी चारपाई में खटमल बन के बैठोगे, खटमल। खटमल खटमल, ढेकुन ढेकुन, ओ ढेकुन ढेकुन, लाल लाल खटमल, ढेकुन ढेकुन। इसलिए करो पलंगों का राग, ढेकुन ढेको। और मालूम, इधर इनके चोटी लगा लो, उधर उनको चोटी मार दो, उधर तुम, वो मुस्कुराएगा, वो रोएगा, ओ चोटी मार दो, चोटी मार। चिंता मत करो, तुम कितनी छुप के चोटी मार लो, मच्छर बनोगे मच्छर, फिर कानों में डसोगे तुम एक दूसरे को। ओ बोला, वो माता जी ऐसी है, वो महाराज जी ऐसे है, वो श्रावक ऐसा है, वो श्रावक ऐसी है। ये बेचारे कानों में डस रहे ना, कानों में, यही कानों में भ्रमणाले मच्छर बनते, मच्छर। बंद पकड़ काल आ गया, तुम चुगली कर रहे थे, मच्छर बनना पड़ जाएगा। हाथ ऊपर करो, कितने लोगों को मच्छर बनना है? जल्दी लोकर लोकर हाथ ऊपर करो, मच्छर कितने लोगों को बनना, जो जल्दी करो। मतलब एक कोई मच्छर नहीं बनना। हाथ ऊपर करो, भगवान कितने लोगों को बनने, हाथ ऊपर करना। अरे वाह, धन्य सारे बच्चों ने, वृद्धों ने, बूढ़ों ने, सबने हाथ ऊपर, भगवान बनना। बेटा भगवान बनना है तो आज से मच्छर का काम बंद कर दो, चुगली करना बंद कर दो, निंदा करना बंद कर दो। यस, बड़ा मच्छर बनेगा तू, डांस। धर्म सभा में बैठ करके जिनवाणी नहीं सुनते, बात नहीं करते हैं, वे बड़े डांस बनते बेटा। हो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, आप तो आगम पढ़ लीजिए। बृहद द्रव संग्रह की 11 नंबर की गाथा में, 11 नंबर की गाथा में ब्रह्मदेव सूर्य ने टीका में लिखा हुआ है, जो जीव जिस इंद्रिय का रागी होता है उसी इंद्रिय में जन्म लेता है। हमारे भोले भैया को मिर्च के बिना बेचारे को रोटी नहीं भाती, बोले मिर्च चाहिए मिर्च। मैं इसको समझा तो बेटा, मिर्च खाते खाते कि बंदा विकर्ष काल आ गया ना, तो खेतों में लाल मिर्च लटकेगा, वहां पर खेतों में लाल मिर्च। ओ कहाँ, ये कोल्हापुर की मिर्ची, कोल्हापुर की मिर्ची।
डब्बू मिर्ची, डब्बू मिर्ची, मिचली समझ। तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने, बालकों आंखों को संभाल के रखना। कोई तुमसे कहे, माँ भी बोले बेटा 2 मिनट टीवी देख लो ज्यादा, कहना माँ सुन, मुझे भविष्य में भगवान बनना है, माँ मुझे भगवान बनना है, रक्षा कर मेरी, इन आंखों से को सुरक्षित रखना है, अंतिम समाधि के काल में दिगंबर मुनि के दर्शन करना और अंत देव के दर्शन, आंखों को फोड़ना नहीं है, माँ मुझे भगवान बनना है। और कोई हमारा सौरभ, क्या है सौरभ, संगीतकार का नाम क्या है, विद्यासागर, कहाँ गया वो? विद्यासागर कहे बेटा इधर आओ, मैं तुमको गाना सुनाता हूँ, फिल्म का गाना। विद्यासागर बोले कि ना भाई साहब जय जिनेंद्र। बोले क्यों? मुझे भगवान बनना है, अंतिम समय मैंने कान सुरक्षित रखना है, समाधि के काल में मैं जिनवाणी सुन के मरूंगा, समाधि करूंगा, मैं कान नहीं फोड़ना मुझे। जो लोग लगाए ना कानों में, ओह अभी उनको मालूम नहीं है, फिर धर्मसेन पधारेंगे, भैया अंतिम समय चल रहा है, कहाँ अब क्या कर रहे, का कान तो फोड़ लिए तुमने अपने मोबाइल सुन सुन करके। नहीं, क्या बोलना बेटे घर में? बोले माँ मुझे व्यर्थ की बातें नहीं सुनना है, मुझे भगवान बनना है, और भगवान बनने वाला व्यर्थ की बातें नहीं सुनता। कोई कहे चलो बेटा हम तुमको दुनिया में घुमा के लाते हैं, बोले भाई साहब रहने दो, मुझे भगवान बनना। बोले क्यों? इन पैरों को सुरक्षित रखना है, अंतिम समय देख इधर ये घुटने दर्द कर रहे हैं, कोई के पैर दर्द कर रहे हैं, हाथ दर्द कर रहे हैं, एक गिलास महाराज के हाथ पर नहीं रख पाए, यूं हाथ हिल रहे हैं, पापियों के हाथ हिलने लग गए। बोले क्यों? कंजूसों के हाथ हिलते हैं और पुण्यात्मा हाथों से, दोनों हाथों से दान देता है। ओ पैर व्यर्थ नहीं जाने देना, मुझे सम्मेशकर की वंदना करना है, गिरनार की वंदना करना है, कैलाशपति ऋषभ देव की वंदना करना, 32वें साल पर जाकर के। मित्र तो शत्रुंजय तीर्थ पर महान दिगंबर परमात्मा में उनकी वंदना करना है, उज्जैन पर्वत पर नेमिनाथ स्वामी विराजमान है, गिरनार पर्वत पर उन गिरनारी की वंदना करना है। और जब मेरा अंतिम समय आएगा 100 वर्ष बाद, तब मैं चल करके अपने गुरु के चरण छूंगा, मैं अपने हाथ व्यर्थ नहीं करूंगा, अपने पैरों को व्यर्थ में नष्ट नहीं करूंगा। परमात्मा ने क्या किया? जब देख लिया सपदार्थ सिद्धांतस्य सारम आत्मना, संसार में सार कोई है तो आत्मा। तीर्थंकर ऋषभ देव 83 वर्ष पूर्व तक वो विराजे हैं, राज वैभव देख रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते बेटा उन्होंने एक मृत्यु को देखा। भगवान ने एक मृत्यु को देखा। नीलांजना की मृत्यु देखते ही संगीत चल रहा था, नृत्य चल रहा था, बस बंद करो। क्या हुआ? जगत नहीं देख सका, जगत नहीं देख सका, जगत नहीं देख सका, जगतपति ने देख लिया। बोले क्या? जन्म होता है, मृत्यु होती है, एक ओस की बूंद, एक ओस की बूंद पड़ी हुई है घास पर, मोती से चमक रही है, और जैसे सूर्य की किरणें खिलती हैं, ओस की बूंद समाप्त हो गई। बेटा इन आंखों ने देखा, आज ये भीड़ दिख रही है आपको, दिख रही ना, सब संग दिख रहा है। ऐसे ही इधर देख बेटा, इनके गुरु महाराज बाहुली सागर जी ऐसे पंचरण कराते थे, लाखों की भीड़ होती थी।
आचार्य विद्यासागर, विमल सागर, देश भूषण, जिनके चरणों में राष्ट्रपति बैठा था, मित्र सरमती सागर, आचार्य विराग सागर, बेटा सुन, जैसे ये बैठे ना, इनके बगल में मैं बैठा हूँ। कभी दिन होता था, आचार्य विराग सागर के बगल में विशुद्ध सागर बैठे मिलते थे। कहाँ चले गए? कौन कहाँ विलीन हो गया? उसकी बूंद को गिरते देर नहीं लगती बेटा, आंखों के बंद होने में देर नहीं लगती है। ये आंखें बंद हों इसके पहले पाप बंद हो जाए। नहीं सुना? ये आंखें बंद हो इसके पूर्व पाप बंद हो जाएं। इस तन में आग लगे, तन से धुआं निकले, इसके पहले पापों का धुआं निकल जाए। चंदा बाबा, जगत से कह देना मित्र, जलने से पहले जलना छोड़ो। चंदा बाबा, ये जगत को कह देना और घर घर में एक सूत्र भेज देना, अहो ज्ञानियों, जलने से पहले जलना छोड़ दो। जलने से पहले जलना छोड़ दो। बोले जलना नियत है, बोले जलना नियत है। ये देह में धुआं निकले इसके पहले कसाई का धुआं निकाल दो। समाधि चाहिए है तो जगत में धुआं निकालना पड़ेगा। अरविंद भाई ज्ञानी, एक निर्णय हमारा है। क्या एक निर्णय हमारा है? भगवान ऋषभ देव ने एक मृत्यु को देखा। लोग कितने शमशान में संस्कार करके आ गए, पर चारित्र के संस्कार नहीं पा पाए। ये शरीर जल के बबूले की भांति समाप्त हो जाएगा। बेटा, जिस माँ के पेट से अपन जन्मे हैं, आप भी जन्मे, हम सब महाराज जन्मे, बालक वही माँ अपने बेटे को गोद में रखे हुए है और बेटे के प्राण चले गए। माँ की गोद भी बेटों को नहीं बचा पाई। कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है, अशरण है। कुछ भी कर लो, पुण्य करोगे तो अकेले भोगना पड़ेगा, पाप करोगे तो अकेले भोगना पड़ेगा। कोई साथ देने वाला नहीं है। नहीं मान मेरी बात तो विश्वास कर लेना। अपने मित्रों से पूछ लो, इस भाई से पूछ लो बेटा कि भाई तू ये बता, यदि मैंने पाप किया तो उसका फल तू मेरे साथ भोगने चलेगा क्या? पूछना जरा बेटा, उत्तर दो उसको। पूछो बेटा, विचार करा। इधर देखो, क्या पूछना? बोले मैंने इसके गाल पर चांटा मार दिया, ठीक है, और पुलिस पकड़ने आ गई तो साथ मेरे साथ चलेगा क्या? पूछना चलेगा? और फिर कोई पीटने आ जाए तो तू पिटेगा इसके साथ? मार खाएगा क्या? खाएगा? ये लोग कितने ज्ञानी हैं। ये बताइए, वो लड्डू लेके आएगा, लड्डू, वो कहता खा लो बेटा, खाएगा कि नहीं? मोदक, देखो ये बच्चा क्या हो रहा है, लड्डू आया तो यूं कर रहा है, खाऊंगा। वो मार पड़े तो नहीं खाऊंगा। बेटा ऐसा ही संसार है। जितने तुम्हारे माता पिता है ना, यदि तेरे पिताजी तेरी माँ से भी पूछे कि तेरे पीछे मैंने इतने पाप किए हैं और उसके पाप के फल में नरक जाऊंगा, तो हे देवी तू मेरे साथ चलेगी क्या? सौदरवेंद्र कहाँ गया? सौदरवेंद्र, ओ सौदरवेंद्र, इकड़े आ। अच्छा वहीं से सुनो, अपनी देवी से पूछ के आइए। मैंने जीवन भर पैसा कमाया है, उसमें बहुत पाप हुआ है, पैसे के साथ तू मेरे साथ इंद्राणी बन के बैठ गई, जब मैं नरक जाऊंगा यदि तो मेरे साथ चलेगी क्या? पूछ के आओ। लोकर पूछो क्या बोलती है।
सहोदर इंद्र लौट क्या क्या बोली? देख ले मित्र, चुल्लू भर पानी मंगा ले, डूब जा। वो देवी कह रही पैसे में साथ दूंगी पर पाप में साथ नहीं दूंगी। देखो बेटा, सहोदर इंद्र की इंद्राणी ने मना कर दिया, बोले मैं तुम्हारे पाप में भागीदार। माताओं में आपसे पूछ रहा हूं सबसे भरी सभा में, तुम्हारे पति लोग पाप के उदय से कहीं नरक चले गए तो तुम देखने जाओगे क्या? जोर से बोलो। कहां गए इनके पति? सबके सब देख लो तुम्हारी क्या दशा है जगत में। भरी सभा में हजारों लोगों के बीच में सारी की सारी देवियों ने मना कर दिया, जाओ देवता। मालूम इसलिए, एक बात बताऊं, बताओ महाराज जी, हमें मालूम नहीं, हमारे धर्मसेन महाराज को मालूम है पक्का। जिनसेन को पता नहीं, सिद्धसेन को पता नहीं, पारचंदा बाबू को पता नहीं, पारस सेन का मुझे पता नहीं, शेष शांति उनको पता है, और शांति सेन को पता नहीं। अब सुनो माँ, देखो भगवान की दीक्षा होने वाली है। एक प्रश्न है, मुक्ति लक्ष्मी अम्मा जब शादी होती ना बिटिया की, तो बेटी पीछे पीछे रहती है। बेटी पीछे पीछे रहती ना, कितने फेरे तक? क्या जैन दर्शन का सिद्धांत, 6 फेरे तक बिटिया पीछे रहती है। यानी आगे आगे कि पीछे? 6 फेरे तक बेटी आगे रहती है, और जैसे ही 7वां फेरा का नंबर आता है वो लड़की पीछे हो जाती है। वो कहता पर जाओ तू। बोले 6वें फेरे तक बिटिया, मालूम स्त्री की 6वें नरक तक ही गमन है, लेकिन 7वें नरक का गमन पुरुष का ही होता है। बोले अब बेटा जाओ, तुम्हारा नंबर है, मैं पीछे होती। अब सुनो, मतलब जितने पुरुष बैठे हैं कम से कम अब इनको सोच लेना चाहिए, भगवान आदिनाथ स्वामी दीक्षा ले लेना चाहिए। सारी की सारी इन माताओं ने बोल दिया हम तुम्हारे धन में हिस्सेदार हो सकते हैं, पर धन कमाने के पाप के हिस्सेदार नहीं हो सकते। अकेला जीव पाप करता बेटा, अकेला पुण्य भोगता है, कोई किसी के साथ जाता नहीं है। सबसे अन्न हूं, अन्न हूं, अन्न हूं, मेरा कोई भी नहीं है। ये शरीर भी मल मुझसे भरा हुआ है, कर्मों का आश्रय हो रहा है, आश्रय हो रहा है, और आश्रय तो बंद स्थान को प्राप्त करा जीव। अच्छा ये है कि हम संभर करें, निर्जरा को प्राप्त करने। लोक में कुछ भी नहीं है, अज्ञानता बस जीव भटक रहा है, इस लोक में कुछ भी नहीं है। संसार में दुर्लभ कोई है तो वीतराग धर्म है। संसार में दुर्लभ है तो वीतराग धर्म है। इसलिए दुर्लभ से दुर्लभ विशुद्ध भाव करना। सब कुछ मिल जाए, परिणामों की विशुद्धि का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए जगत में सबकी शरण छोड़ दो, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। धम्मं शरणं प्रव्रजामि, बोलो धम्मं शरणं प्रव्रजामि, केवली पड़तो धम्मं शरणं प्रव्रजामि। देखो भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरे देखते देखो गड्ढा में गिर जाए। माँ, आपने कभी देखा मेरे सामने हर समय जिनवाणी रहती है? क्यों रहती है? श्रुत सारस्वत जी, श्रुत तीर्थ ही तीर्थ है। जिनसेन जी, सिद्धसेन जी, चंदा बाबा, लोक तीर्थ, श्रुत तीर्थ। श्रुत धर्म, आस्तिक धर्म, श्रुत धर्म, लोक धर्म, इन सब में महान कौन है?
लड्डू, खिलौने, गोली बिस्किट, बच्चे को स्वर्ग है। इसलिए बेटा मैंने माँ को छोड़ा ही नहीं है। जन्म देने वाली माँ स्वयं छोड़ के भग जाती है, लेकिन जन्म जरा मृत्यु को नाश करने वाली माँ जिनवाणी है, उसे छोड़ना नहीं है। कब तक? जब तक हम स्वयं केवली भगवान न बन जाए। जिनवाणी धम्मम शरणम, धम्मम शरणम, बोलो बोलो, धम्मम शरणम पवच्चामि, केवली प्रतो धम्मम शरणम पवच्चामि। बोलो जोर जोर से। हे प्रभु, जब तक तन में श्वास है, मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, तब तक पर भावों से भिन्न होकर के एक ज्ञायक पर दृष्टि हो। पीत्राचार्थी धर्म है, वही शरण है, वही भगवत्ता का मार्ग है। बाकी कोई भगवत्ता के मार्ग नहीं है, कोई भगवत्ता के मार्ग नहीं है, कोई भगवत्ता मार्ग नहीं। एकमात्र भाव लिंग दिगंबर मुनि की मुद्रा ही भगवान बनने का